देखिए, दर्द था 2005 के बाद के लोगों का। पुरानी पेंशन और वो बुढ़ापे की लाठी थी जो सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसको बंद कर दिया गया। ये अन्याय हुआ। तो हम लोग कई बार इसे डिस्कस करते थे, कभी सोचते थे कि होना चाहिए, फिर कोई कर देगा, नहीं कर देगा, ऐसे चलता रहा। एक दिन अचानक ही हम लोग बैठे तो उसमें एक लाइन याद निकल के आई कि अंधेरे कोसने से अच्छा एक दीप जलाओ, और उसी दीप का नाम अटेवा है। और फिर अटेवा की उत्पत्ति हुई, फिर तमाम सारे लोगों से बातचीत हुई, आगे बढ़ा सिलसिला, और धीरे धीरे आज ये सफ़र 22 स्टेटों में इस आंदोलन आज पहुंचा हुआ है। और हिंदुस्तान के 70 लाख जो एनपीएस पीड़ित हैं उनकी एक आवाज़ बन के उभरा है एनएमओपीएस के रूप में। तो ये सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस भारतीय लोकतंत्र के लिए कि हमारी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, या हमारे राजनीतिक दल हैं, या हमारे राजनेता हैं, इस दौर में जो आकर गए हैं कि शांति से कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ अगर उठती है तो उसको हमारे राजनेताओं को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन इस समय लोकतंत्र होते हुए भी व्यवस्था को ऐसा कर दिया गया है कि उसमें आम आदमी अपनी बात न उठा पा रहा है और न कह पा रहा, और कह भी पा रहा तो उसको सुना नहीं जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और शिक्षक है, कर्मचारी है, वो सरकार का अंग है और सरकार का भाग होता है, सरकार की व्यवस्था का हिस्सेदार होता है। और जब सरकार के हिस्सेदार हैं, उनके अंग हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी। देखिए, नई और पुरानी का चक्कर बहुत ही अब मैं क्या कहूँ कि सरकार ने तो एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। देखिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था पेंशन थी, नई पेंशन व्यवस्था पेंशन है ही नहीं है, स्कीम है। स्कीम ही समझिए कि कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, उसके साथ कोई चीज़ गिफ्ट मिल जा रही है, तो वो गिफ्ट जो है अस्थायी चीज़ नहीं है, वो तो दे दिया। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी एक अस्थायी चीज़ थी, और एनपीएस क्या है, एक स्कीम है, और स्कीम में लाभ हो सकता है, नहीं हो सकता है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ा है कि जिन लोगों ने इस व्यवस्था को लागू किया, जो हमारे देश के माननीय लोग हैं, कर्मचारियों पर तो लागू कर दिया लेकिन अपने पर नहीं लागू किया। कैसे? जैसे आज अभी जनसंख्या नीति की बात चल रही है, क्या करें, स्थानीय निकाय पे लोगों पर कहा जाएगा, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के लोग कहाँ गए? मतलब जो खुद कानून बना रहे हैं वो कानून से बाहर होंगे। इसी तरह से एनपीएस कर दिया गया, हम सब पर एनपीएस ला दिया गया और अपने पर पुरानी पेंशन ले लिया गया। पेंशन कैसे? एक भी नहीं। यहाँ तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, इस देश दुनिया के इकलौता देश है जहां एक साथ वेतन और पेंशन माननीय लोग दोनों लेते हैं। अगर 2 बार विधायक रहे हैं, 3 बार एमएलसी रहे हैं, राज्यसभा रहे हैं तो उसकी पेंशन लेते हैं, और लोकसभा है तो उसका वेतन लेते हैं। दुनिया का अजूबा देश है जहां एक साथ पेंशन और वेतन दोनों लिया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चरचर पेंशन, मजे की बात देखिए कि एक चपरासी को पेंशन जरूरत नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को पेंशन जरूरत है क्योंकि राज्यसभा सदस्य रहे हैं। रेखा एक दिन भी सदन में आई नहीं आई, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे का वो पेंशन भोगी हैं, उनको ज़रूरत है। अमिताभ बच्चन, उनको पेंशन जरूरत है। जो इस देश का भगोड़ा हो गया है विजय माल्या, हमारे टैक्स के पैसे का उसको पेंशन दी जाती है, लेकिन इस देश के कर्मचारियों को अदने से जो बाबू है, चपरासी है, पुलिस है, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उनको पेंशन जरूरत नहीं है, और करोड़पतियों की जरूरत है। अब देखिए, वो तो सपने हैं, सपने दिखाए गए और बेचे गए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षक कर्मचारी रहा है वो हताश है, निराश है, और उसके साथ बहुत जास्ती की जा रही है, उसके वेतन को लेकर के, उसके डीए को लेकर के, उसके पेंशन को लेकर के, या यूं कहिए चारों तरफ से सरकारी व्यवस्था तोड़ दी जा रही है। और सिर्फ पेंशन ही नहीं है, अब तो आगे जो प्रक्रियाएं आ रही हैं, निजीकरण, संस्थाएं खत्म कर दी जा रही हैं। जब संस्थाएं नहीं रहेंगी सरकारी तो नौकरी कहां से होगी? और जो हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का देश है, नंबर 1 देश है, अगर वहाँ पर नौकरियाँ नहीं रहेंगी, वहाँ पर संस्थाएं नहीं रहेंगी, वहाँ पर रोजगार नहीं रहेंगे, तो किस देश की कल्पना हम आप कर रहे हैं? किस देश को हम किधर ले जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। देखिए, 1 नेशन 1 टैक्स माननीय प्रधानमंत्री ने बोला, तमाम चीज़ें 1 होता है, और पेंशन 1 क्यों नहीं? एक समान पेंशन नीति क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कर रहे हो? आज भी मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे माननीय लोग हैं, जब उनसे बात करते हैं कि भाई आप ले रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं,
तो उनमें इतनी ज़्यादा कोफ्त होती है कि मतलब मेरे पे सवाल को उठा रहे हो, मतलब हमें नहीं दे रहे हो, हम पूछ रहे हैं तो गलत हो गया, आप ले रहे हो आपसे पूछ लो गलत हो गया। हाँ, अभी एक मैं माननीय विधायक जी नरेंद्र वर्मा जी को मैं जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने बहुत अच्छी बात, कर्मचारियों के दर्द की बात और सच बात लिखा कि अगर हम माननीय लोग कर्मचारियों को पेंशन दी जाए, पहली बात तो अगर नहीं दे जा पा रहे तो किस नैतिकता से हम लोग ले रहे हैं, और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सरकारी पेंशन व्यवस्था को बंद करने की उन्होंने लिखित पत्र जारी किया है। ये बहुत ही सराहनीय और निर्णायक कदम है। हाँ, अगर ये बात है कि अगर माननीय का मतलब ही होता है कि भाई जनता के हित में जो फैसले हैं वो लिए जाएं, न कि अपने हित में लिए जाएं। तो अगर इस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि विचार करते हैं, और हम इस बात के पक्ष नहीं है कि वो छोड़ देंगे तो हमारी छोड़ देंगे। देखिए, वो जो भी सांसद है, विधायक है, वो करोड़पति है, लेकिन चपरासी वो करोड़पति नहीं है। तो वो छोड़ दें, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उस शर्त पे हमारी पेंशन आप ना दें, ये हम नहीं, इसको हम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक नौकरी पेशा वाले आदमी का जो पेंशन होती है वही एक सहारा होती है, और अगर सहारा टूट जाता है, और आज जो स्थितियाँ मैं बता दूँ, कल की घटना है, एक हमारे रिटायर हुए टीचर 1,18,000 उनका वेतन, पेंशन मिल रही 4,044 रुपये। एक रिटायर हो रहे हैं 70,000 रुपये, उनको पेंशन मिले 2,000 रुपये। ये जो नई पेंशन व्यवस्था है पूरी तरह से छलावा है और गुमराह करने वाली है, और ये पूंजीपतियों को पूरी सरकारी व्यवस्था को उसको सौंप दिया गया। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर संकट है, और वो कितने महीने जीवित हो पाएगा, कैसे जी पाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अचानक एक अगले महीने जिस महीने रिटायर हो रहा है 1,18,000, अगले महीने से उसको 4,000 रुपये। तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, और ये तो संस्कारों का देश है, और ये पार्टी भी जो समय सत्ता में है, संस्कार की बात होती है। तो क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घरों से निकाल दें? क्या यही संस्कार सिखाया गया? क्या जीवन पर जिस सरकारी व्यवस्था का हमने अपनी ड्यूटी दी है, क्या उसका यही कर्तव्य है कि हमें मरने पर छोड़ दिया जाए? मैं तो चाहता हूं कि ये उचित निर्णय नहीं है, और उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं तो उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे आज के डेट में, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन पत्र लिखा था हम लोगों के पक्ष में कि पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है, कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है, देश हित के लिए ज़रूरी है। और आज खुद माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए हैं, और उन्होंने कोई व्यवस्था इस पर विचार करने तक नहीं सोचा, तो वो दुखद है। हम आंध्र प्रदेश हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, और वहाँ पर जगन रेड्डी साहब ने वादा किया, अभी तक उन्होंने किया। हाँ, उन्होंने रिपोर्ट एक कमेटी बना दी थी, कमेटी हमारे पक्ष में रिपोर्ट दी है, ये अच्छी बात है। अब वो कब अपना वादा पूरा करते हैं? झारखंड में मेरी रैली में हेमंत सोरेन जी खुद आए थे, उन्होंने कहा पहले कैबिनेट में। दुर्भाग्य है, इसीलिए राजनेताओं पर हिंदुस्तान की जो जनता है उसका इकबाल खत्म होता जा रहा, और ये राजनेताओं के लिए एक गंभीर चिंतन का विषय है। क्योंकि अगर राजनेताओं का इकबाल जनता से खत्म हो जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। देखिए, ब्रेक तो नहीं लगेगा, मैं इस बात को ही कहता हूँ, क्योंकि ये देश वही है जो अंग्रेजों को भगाया था, और उन्हीं लोगों की वजह से लड़कर के जनता ने लड़के जिताया था। तो ये संघर्ष है, बड़ा संघर्ष है, बड़ी लड़ाई है। हम लड़ेंगे, और उनके जितने हरफंदे सरकार के आ रहे हैं उसके हर कार्ड के लिए हम तैयार हैं, और आने वाले टाइम में और बड़ा और तगड़ा आंदोलन होगा, और हमारी संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हम इस आंदोलन को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। कोई भी सरकार जिसको करना ही पड़ेगा, जैसे उत्तर प्रदेश के भी चुनाव आने वाले हैं, तमाम सारे राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो में कहने की बात कर रहे हैं, इसको रखने की बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ मैनिफेस्टो में ना रखें, बल्कि अगर उन्होंने रख लिया है तो एक घोषणा पत्र क्या होता है, जनता के सामने आपका शपथ पत्र है, और अगर शपथ पत्र आपने दिया है तो उसको आप पूरा करें। मैं उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों से कि अपने घोषणा पत्र में लाएं, और सरकार बनने के बाद उसको अमल पे लाएं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, ये सवाल है, लेकिन देखिए, क्योंकि हम लोग शिक्षक कर्मचारी हैं, और हमारी तमाम सारी एक गाइडलाइन है, उसके दायरे में सब चीज़ें की जाती हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग कोई चीज़ भी करते हैं, और भविष्य में तमाम सारी चीज़ें होंगी। अगर चीज़ें नहीं सुनी जाएंगी तो निश्चित रूप से आदमी वक्त के हिसाब से, आज़ादी का आंदोलन देख लीजिए, जब शुरू हुआ तो किस मोड़ पर था, उसके आते आते जैसे जैसे जरूरतें पड़ी उसे पूरा किया गया, और लक्ष्य क्या था? आज़ादी। हमारा सबका लक्ष्य क्या? पुरानी पेंशन हमारा लक्ष्य है। उसके लिए जो भी रास्ते अपनाने पड़ेंगे वो रास्ते दिशा में आगे बढ़ेंगे।